जय हिंदू राष्ट्र। 2-3 दिन से गांधी का बहुत याद आ रहा है और उसका ये भजन में घुसड़ा हुआ वाक्य, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, इसकी बड़ी स्मृति आ रही है और उसका कारण है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गांधी ने अपने वैचारिक आधार पर राजनीतिक मनस्थिति से डाल दिया। ये क्या स्वीकार भी हुआ? कहीं एक तरफा तो नहीं है कि हम मानते हैं कि अल्लाह और ईश्वर एक है। ये ईश्वर वालों का मानना या भारतीय परंपरा के जो लोग हैं, इस मूल परंपरा के, इस धरती के पुत्र, भूमिपुत्र, जो असली लोग हैं, मुख्य धारा के लोग हैं, वो ये मान लेते हैं कि अल्लाह और ईश्वर एक हैं। गांधी ने कहा और मान लिया, चलिए। यानी जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाजी, सनातनी, ये पांचों वर्ग मान लेते हैं ऐसा। अल्लाह वाले मानते हैं कि नहीं कि ईश्वर और अल्लाह एक हैं? उसका कारण है, अभी रामनवमी पर जुलूस निकले सारे भारत में, बड़ा प्रमुख त्योहार जैसा। दसियों जगह, करौली ही नहीं, दसियों जगह रामनवमी के शोभा यात्राओं पर इस्लामी मोहल्लों में पथराव हुआ। इसका कारण क्या? इस्लामी मोहल्लों में रामनवमी का जुलूस निकलना अनुचित है? यदि ऐसा है तो फिर मुहर्रम के जुलूस, 12 वफात के जुलूस हिंदू क्षेत्रों में नहीं निकलने चाहिए, हिंदुओं को भी उस पर पथराव करना चाहिए। फिर ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कैसे है? अगर रामनवमी के जुलूसों पर पथराव करना है, उनको तोड़ना है, फोड़ना है, सर फाड़ने हैं, लोगों को की दुकानें जलानी है, लूटना है, अगर यही करना है तो फिर इस बात को कैसे माना जाए? और भी इसके उदाहरण हैं। रामनवमी के जुलूस को ही नहीं, राम जन्मभूमि के विषय पर सैकड़ों सालों आंदोलन चला, सैकड़ों वर्षों तक आंदोलन चला। सबसे पहली जो एफआईआर दर्ज है वो निहंगों की है कि वो राम जन्मभूमि में घुस गए और उन्होंने दीवारों पर भगवान राम का नाम लिख दिया है और यज्ञ कर रहे हैं। निहंगों ने किया था ये। इससे पहले भी दसों इतिहास में उल्लेख दर्ज हैं कि जब हिंदुओं ने राम जन्मभूमि का मंदिर वापस लेने के लिए, मस्जिद तोड़ने के लिए संघर्ष किया, तलवारें चलाई, कई बार तोड़ा, कई बार कब्जा किया, फिर वापस हटाएगा, ये सब होता रहा। अंततोगत्वा बाबरी मस्जिद ढा दी गई। ढाने के बाद भी बाबरी मस्जिद का कब्जा वापस लेने के लिए, उस जमीन पे दोबारा मस्जिद बनाने के लिए मुकदमा लड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने, जिसमें एक मुस्लिम जज भी थे, निर्विवाद रूप से, इसमें किसी ने भी ऐतराज नहीं किया, सब ने एक साथ ये तय करके कि ये राम जन्मभूमि के इसमें उल्लेख मिलते हैं, ये राम जन्मभूमि स्थल है, इस पर मंदिर था, नीचे 84 कसौटी पत्थर के खंभे हैं, ये सब करके और इस विवाद का पटाक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट में क्यों बात जानी चाहिए? आडवाणी जी को अधिकार नहीं था, मेरे जैसे लोग उनकी इस बात को मान के भी राजी नहीं थे, फिर भी बड़े पैमाने पर चुप्पी थी उनके इस प्रस्ताव पर कि राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, 3 जगह दे दीजिए, आइंदा के लिए सारे विवाद समाप्त। नहीं साहब, जितनी जगह कब्जा हुई सब चाहिए, कोई उस पर समाप्त नहीं। फिर भी उन्होंने कहा, इस पर भी अल्लाह वालों ने कुछ नहीं कहा, कोई इसको स्वीकार करना तो छोड़िए, इसको अस्वीकार तक नहीं किया, इसको कबूल ही नहीं किया, इसको एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है, ये प्रस्ताव आया, इसको स्वीकार तक नहीं किया। तो ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम एक ही नाम कैसे है? अल्लाह को हम मानने को तैयार हैं, मान लेते हैं, मुल्ला ईश्वर को क्यों नहीं मानता?
बड़ी भयानक स्थितियां हैं। मुजफ्फरनगर के किन्हीं साहब ने, फैजाबाद की कुछ महिलाओं ने, लखनऊ की कुछ महिलाओं ने प्रभु राम की आरती की। उनके पास तर्क है कि वो राजपूतों से मुसलमान बने हैं, प्रभु राम के वंश के लोग हैं। इस पर उन पर कुफ्र के फतवे लगाए गए, उनको उनका निकाह रद्द मान लिया गया, उनको दोबारा से निकाह करने पर बाध्य किया गया, तौबा करने पर बाध्य किया गया। क्यों? प्रभु राम की थाली, आरती की थाली हाथ में पकड़ने से ईमान कैसे लरस जाता है? उसका कारण क्या है? अन्यथा अगर इस बात के बारे में स्पष्ट बात नहीं होगी तो केवल राजनीतिक नारा रह जाएगा, ये ईश्वर अल्लाह एक तेरो नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये केवल राजनीतिक बकवास है, तथ्य नहीं है, क्योंकि तथ्य कहीं से इसकी पुष्टि नहीं करते। 1300 वर्षों से इस देश में नरभेद हो रहे हैं, इस्लामियों के आक्रमण लगातार होते आ रहे हैं, हर जगह वो ये सब कर रहे हैं और हम अकारण मान लेते हैं। बॉल हमारे कोर्ट में नहीं है, अब ये उनको तय करना है, उनको करना है, इसका जवाब उन्हें देना है। मगर मैं ये पूछना जरूर चाहूंगा कि मुल्ला इसे स्वीकारता क्यों नहीं? उसका कारण मोहम्मद की सुन्नत है, मोहम्मद के फतवे हैं कि शिर्क का मामला, कुफ्र का मामला, ये सारी बातें हैं। मुल्ला की बात का विरोध भी नहीं करता, मगर अपने बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस राष्ट्र को कहां ले जाना चाहते हैं, इस देश की क्या दुर्गत कराना चाहते हैं, आप इसके खिलाफ कब खड़े होंगे? करौली पूरी तहसील हिंदू बहुल है, 8, 10, 15, 20 लोग, 200 लोग पत्थर नहीं चला सकते एक साथ, 10-15 लोगों का काम है। उन्होंने पत्थर चलाए और 5000 लोग पीछे हटाए। आपके पास हाथ नहीं है और वो सहस्त्रबाहु हैं, 1000 हाथ है हर आदमी के। पत्थर फेंकने के लिए व्यवस्था की गई होगी। जो पत्थर फेंके गए उन्हीं पत्थरों को पलटकर आपसे लौटाया नहीं गया। आप क्यों नहीं जूझते? और अगर आप जूझना नहीं चाहते तो आप बताएं इस समस्या का क्या समाधान आपकी दृष्टि में है? राजनीतिक भाषण ही सही है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मगर ये इस्लामियों के गले से अगर नहीं उतरता तो आप इसे इग्नोर करके कैसे चल सकते हैं? ये लगातार चलने वाला मामला है, ऐसा नहीं है कि आपके घर पर नहीं आएगा। अफगानिस्तान में नहीं रोका गया, कजाकिस्तान में नहीं रोका गया, उज्बेकिस्तान में नहीं रोका गया, आजरबैजान में नहीं रोका गया, ईरान में नहीं रोका गया, इराक में नहीं रोका गया। किसी को गलतफहमी हो तो ये सारे के सारे क्षेत्र बौद्ध क्षेत्र हैं। बौद्धों से पहले क्या थे? मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक कौन है ये भी पूछना पड़ेगा। इन सारे क्षेत्रों में यज्ञशालाएं मिलती हैं, धर्मशालाएं मिलती हैं। यज्ञशाला कौन बनाता है? वामपंथी इतिहासकार कहते हैं कि जो व्यापार के लिए लोग जाते थे वो बनाते थे। व्यापार के लिए जाने वाले लोग स्थायी निर्माण करते हैं, मंदिर बनाते हैं। बाकू में जो अग्नि मंदिर आज भी उपलब्ध है, आज भी मौजूद है, वो किसका था? तुर्क मूलतः बौद्ध हैं। ये बात आश्चर्यजनक लगेगी कई लोगों को, मैं नाम से बताता हूं। तानातुआ एक बौद्ध जाति है, तुर्क हैं ये। बाइकाल लेक जो रशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, बल्कि संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, उसके पास में तानातुआ नाम से एक बौद्ध जाति रहती है जो तुर्क हैं, आज भी बौद्ध हैं। तुर्क मुसलमान बनने से पहले ईसाई थे, ईसाई बनने से पहले बौद्ध थे, बौद्ध बनने से पहले मूर्ति पूजक थे। इन्हें वहां नहीं रोका गया, इसके बढ़ाव को, इसकी बढ़वार को, इस खरपतवार को नहीं रोका गया।
इसने खेती गृहस्थी, तुर्किस्तान, तुर्क जिसे कहते हैं, पूरा ख़त्म किया, अज़रबैजान ख़त्म किया, कज़ाकिस्तान ख़त्म किया, उज़्बेकिस्तान ख़त्म किया, वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह। अफ़गानिस्तान अभी आखिरी टोला कुछ महीने पहले निकला है वहाँ से, गुरगन साहब को सर पे रख के आखिरी लोग वहाँ से निकल आए। ये लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे, ये इनकी मूल धरती है। इन्हीं के पूर्वजों में से लोग मुसलमान हुए और बढ़ते-बढ़ते स्थिति आई कि इन्हें अब आखिरी लोगों को वहाँ से निकलना पड़ गया। यही पाकिस्तान में हुआ था, वहाँ नहीं रोका गया। यही बांग्लादेश में हुआ, यही कश्मीर में हुआ। कश्मीर में जब हिंदू निकाले गए हैं, उसके बाद उत्सव मना है, बगैर पड़ोसियों की जानकारी के कोई काम हो सकता है? ये बात बिल्कुल सच है कि कश्मीर के हिंदुओं के साथ-साथ वहाँ मुसलमान भी मारे गए। मगर इसमें कश्मीरी हिंदुओं का क्या दोष है? उन्होंने क्या किया? राजनीतिक तंत्र को भ्रष्ट करना था, राज्य की सत्ता को नष्ट करना था, जुडिशरी को नष्ट करना था, आतंक बढ़ाना था, गुंडागर्दी करनी थी, लड़कियां उठानी थी, इसके लिए सारा काम हुआ। मगर अगर नहीं रोका जाएगा, क्योंकि कश्मीर जिसे कश्मीर कहते हैं, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, वैसा सारे भारत में बस्तियां बन रही हैं, सब जगह ये फैल रहा है। करौली अकेली जगह थोड़ी है। जयपुर में भी कुछ वर्ष पहले स्कूटर मोटरसाइकिल के चालान के झगड़े में इतना हंगामा हुआ कि 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। जयपुर आसपास सब क्षेत्रों में हिंदू बहुल है। पुलिस को दबोच लिया गया, थाना, पुलिस पीछे हट गई, थाने के दरवाजे बंद करने पड़े। थाना एक ऐसी जगह है जहां जिसके दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। तो ये बढ़वार, ये खरपतवार अच्छी चीजों को नष्ट कर रही है, और उसका कारण ये है कि किस खरपतवार को नष्ट करना जिस किसान का काम है, जिस अच्छी फसल उगाने वाले का, या अच्छी फसल काटने वाले का, अच्छी फसल पनपाने वाले का, उपजाने वाले का कार्य है, वो इसकी चिंता नहीं कर रहा। मेरा खेत है, उस खेत में आवारा पशु मवेशी घुस आएंगे तो मैं क्या करूंगा? लाठी उठाऊंगा ना, उनको बाहर निकालूंगा, अन्यथा मेरी फसल नष्ट हो जाएगी। ये बात कब समझ में आएगी? तो हमारे एंड से तो प्रहार होना चाहिए, और हो उल्टा रहा है। और जो लोग ये दुष्टता कर रहे हैं, उनको अगर दंडित किया जा रहा है, तो उनके पक्ष से, उनके पक्षधर सारे संसार में, भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसके लिए गला फाड़ फाड़ के अपना पिछवाड़ा पीट रहे हैं सारे संसार में। पाकिस्तान की नहीं कह रहा, सारी दुनिया में, कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ये जुल्म हो रहा है, वो जुल्म हो रहा है। ऐसा करने वाले जो रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंक रहे हैं, उनको पत्थर फेंकने से रोका गया, या मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में, जहां ये संभव है कि उनके मकान ध्वस्त कर दिए गए, जहां से पथराव हुआ वो मकान तुरंत तोड़े गए। दंडित तो करना पड़ेगा, भय बैठाना पड़ेगा। राज्य सत्ता कैसे काम करती है? इकबाल से, दबंगई से। उसका प्रभुत्व होता है, उसका प्रभाव होता है, और ये रहता है कि अगर इसके खिलाफ काम हुआ तो ये खाट खड़ी कर देंगे। शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, अब शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश में भी इसको कर रहे हैं। ऐसा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दंडित होना अनिवार्य है, मगर राज्य कहां तक करेगा? ये तो सारा खेल इस बात का है कि हमारी जनसंख्या परावर्तित हो गई, धर्म परिवर्तन हो गया, भ्रष्ट कर दी गई। तो उन लोगों को वापस कौन लाएगा? अगर नहीं लाएंगे तो कश्मीर बनते देर लगेगी भारत को। ये अनिवार्य कार्य है, और मैं जो बार बार आपसे कहता हूं कि 2 लोगों की शुद्धि का लक्ष्य, सावधानी से इसको कार्य को कीजिए। चौकन्ने हो जाइए कि आपको अपने जीवन में 2 लोगों की शुद्धि करके उनकी घर वापसी करानी है, जिस भी प्रकार से। और इसमें कोई टेक्निकल समस्या आएगी तो हमको बताइएगा, हम लोग मदद करेंगे।
मेरा ईमेल एड्रेस है तुफैल चतुर्वेदी TUFAIL CHATURVEDI तुफैल चतुर्वेदी@gmail.com पर मुझे संपर्क कीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, प्रसंग बताइए, मैं पूरी तरह से आपके यहाँ खुद पहुंचूंगा। आप नहीं जानते शुद्धि कैसे करनी, मेरी जिम्मेदारी, मैं किसी को भेजूंगा शुद्धि कराने के लिए। आप लोगों को तैयार कीजिए। और इसके साथ साथ इस पूरी विचारधारा से जो आपको कुचल रही है, सैकड़ों सालों से उत्पात कर रही है, इससे लोहा लेना है। तो इसके लिए लोहे की व्यवस्था है। लोहा लेंगे कैसे? लोहे लेने के लिए लोहे की व्यवस्था तो करनी होगी। इसकी तैयारी आवश्यक रूप से कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो ये जो ईश्वर अल्लाह तेरू नाम का भाव है, ये आप ही की खोपड़ी में है, दूसरे के पास नहीं है। वो बिल्कुल नहीं सोचता। उसकी न तो इसके पक्ष में रुचि है, क्योंकि उसकी विचारधारा ही यही है। वो लगातार आपको हतोत्साहित करने, आपको पीड़ित करने, आपकी दुर्गत करने में लगा हुआ है। उसका मानना है कि आप काफिर हैं, आप वाजिबुल कत्ल हैं, आपको मार दिया जाना चाहिए। तो आप बचना चाहते हैं तो इस आतताई विचारधारा को समझेंगे कि नहीं? ये अच्छा खासा लोगों को समझ में आने लगा है। हम सब लोग, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, इसके तथ्य तर्क निकाल कर ला रहे हैं, इसके संदर्भ दे रहे हैं, हदीसों से, कुरान से सारी बातें कर रहे हैं। मगर इस हमारे इस बात करने से क्या अंतर पड़ता है यदि आप नहीं चेतते? वो तो कान फटकार के ऐसे ही कह देंगे कि हम बातें ऐसी सच नहीं है और वो उस वक्त की बात थी और ये हमेशा के लिए नहीं है। तो उनसे पूछिए कि कुरान जिसे कहते हैं, ये सृष्टि के अंतिम दिन तक, आखिरी दिन तक सत्य पुस्तक है कि नहीं आपके हिसाब से? आप ये मानते हैं कि नहीं कि ये किताब सृष्टि के अंतिम दिन तक चलने वाली है, इसके नियम अंतिम दिन तक चलने वाले हैं? तो काफिर वाजिबुल कत्ल तभी के लिए था, अब बदल गया है, इन आयतों को रद्द करना है। आप रद्द करते हैं, तब देखिए वो क्या जवाब देते हैं। ये बहुत आवश्यक मामला है, बहुत जरूरी बात है, इसको समझिए। तो इसका असर आप पर पड़ रहा है, इसका असर आपकी बेटी पर, आपकी पोती पर, आपके पुत्र वधू पर, आपके पोते पर, आपके बच्चों पर, आपके आसपास के लोगों पर, आपके मित्रों पर, आपके संबंधियों पर पड़ना है। पड़ भी रहा है जगह जगह। कल मेरे पास लुधियाना से कुछ मित्र आए थे। 13 वर्ष की बच्ची भगा के ले गया कोई बिहार से, वो किसी तरह उससे छुड़ा लाए, लड़का हाथ नहीं आया, 13 वर्ष की बच्ची को। दुनिया भर की धाराएं लगती हैं इस पर, लगनी चाहिए। इसके बावजूद अधिकतम केवल उस बच्ची को बचा पाए। लुधियाना में जनसंख्या का परावर्तन बड़े पैमाने पर हो रहा है। ईसाई मिशनरी बहुत बड़े संख्या में काम कर रही है और होजरी के काम के लिए बिहार के, बंगाल के लोग, बांग्लादेशी लोग बस रहे हैं। वो आसपास में इन सारी चीजों को करते हैं और उसके बाद तुरंत लेके भग जाते हैं अपने गांव। कोई तरीका ही नहीं वहां से निकालने का, किसी तरह से लड़की वापस आ गई, यही बहुत है। तो ये लुधियाना का मामला दिल्ली में ना हो, लखनऊ में ना हो, कलकत्ता में ना हो, बंगलौर में ना हो, चेन्नई में ना हो, मुंबई में ना हो, बड़ौदा सूरत में ना हो, इसके लिए कुछ करेंगे कि नहीं? ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बेसिकली इस्लाम के एजेंट, अंग्रेजों के एजेंट गांधी का काम था। मोहनदास करमचंद गांधी वस्तुतः अंग्रेजों का, इस्लाम का एजेंट था। सदैव इस्लाम के उसने तलवे चाटे और हिंदुओं को दुर्गत की, हिंदू पौरुष को नष्ट करने का कार्य किया। ये बात हम सबकी समझ में आ रही है, मगर पौरुष तो विकसित करना पड़ेगा, अनिवार्य कार्य है, इसका कोई विकल्प नहीं है। अपने मुस्लिम मित्रों पर, समाज पर, जो भी आपके परिचित हो, उनको दबाव दीजिए, उनसे कहिए कि भाई एक तरफा कैसे हो सकता है। 10 जगह पथराव हुआ रामनवमी के जुलूसों पर, एक किसी इस्लामी ने भारत में आवाज उठाई? आज तो ये भी नहीं कहा जा सकता भाई आवाज कहां उठाएं, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, जितने इस्लामी लीडर्स हैं, एक ने भी कुछ नहीं कहा।
सबके मुंह में दही जम गया, सबकी जबान बिल्ली ले गई। पूरी प्रामाणिकता से आघात कीजिए, प्रहार कीजिए, बचाव की व्यवस्था कीजिए और पहल कीजिए। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम मूर्ख बनाने का नारा है। इस मूर्खता से बाहर निकलिए, अन्यथा बहुत अधिक समय नहीं है, राष्ट्र की दुर्गत होते देर नहीं लगेगी।